नमस्कार बच्चों, आज की हमारी कंप्यूटर क्लास में हम जानेंगे कि डॉक्यूमेंट के अंदर हम कैसे इमेज, कोई फ्लो चार्ट, किसी भी तरह का डायग्राम और जो डेटा पर ग्राफ्स बनते हैं जैसे कि पाई चार्ट है या बार ग्राफ है ना, इस तरह की चीजें हम अपने डॉक्यूमेंट में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमें डॉक्यूमेंट में ज़रूरत तो पड़ती ही है कि अगर हमें कोई इमेज दिखानी है, मान लीजिए मुझे डायग्राम के द्वारा कुछ बताना है ना, तो डॉक्यूमेंट में हमारे पास इस तरह की है कि कोई इमेज पहले से बनी हुई है, उसको भी हम इंसर्ट कर सकते हैं और हम चाहें तो यहीं की यहीं किसी भी प्रकार का कोई फ्लो चार्ट या कोई डायग्राम वो हम यहाँ भी बना सकते हैं। एक तो हम ये कर सकते हैं कि पहले हम पेंटिंग एप्लीकेशन जो है उसमें अपना जो भी कुछ पेंटिंग है या कोई भी इमेज, कोई भी ड्राइंग बनानी है वो हम वहाँ बना सकते हैं, वहाँ सेव कर ले। सेव करने के बाद यहाँ डॉक्यूमेंट बनाते वक्त इंसर्ट इमेज और फिर हम चुन लें अपनी उस फाइल को, तो इमेज इंसर्ट हो जाएगी। और इमेज इंसर्ट करने के बाद आप उसको किसी भी तरह से फॉर्मेट कर सकते हो, उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो, उसको बड़ा छोटा कर सकते हो, उसके बैकग्राउंड्स, बॉर्डर्स तरह तरह से फॉर्मेट कर सकते हो। उसकी शेप आपको स्क्वायर की बजाय राउंड दिखानी हो या कुछ और, तो वो सब कर सकते हो। ठीक है। और जैसे हमने कहा कि फ्लो चार्ट्स हम बना सकते हैं इसमें, तो जो चार्ट होते हैं उनमें क्या होता है कि अलग अलग तरह की चीजों से मिलकर कोई पर्टिकुलर, जैसे हमने कहा फ्लो चार्ट है या कोई भी डायग्राम है, ठीक है, जैसे कि इस तरह का कुछ बनाना है, ठीक है, और इसके अंदर एक टेक्स्ट आएगा, यहाँ एक टेक्स्ट आएगा, यहाँ एक टेक्स्ट आएगा। इस तरह का कुछ डायग्राम बनाना हो या लेट से हमें ऐसा कोई डायग्राम बनाना हो, ठीक है, और लेट से हमें इसमें एरोज भी दिखाने हैं, ठीक। तरह तरह से डायग्राम्स बन सकते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये चीज होती है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डॉक्यूमेंट बनाते वक्त ही किसी भी तरह का डायग्राम, चार्ट आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए ये अलग अलग जो शेप्स हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं सर्किल है, लाइन है, एरो है, रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, या हमें मान लीजिए कोई स्टार शेप दिखानी है या कुछ भी और, या हमें कई बार कई चार्ट्स में इस तरह का बॉक्स, बेसिकली डिसीजन बॉक्स भी बोलते हैं, या इस तरह की शेप का बॉक्स बनाना है, तो किसी भी तरह के ये जो बॉक्सेस हैं, लाइंस हैं तरह तरह की, इनको जोड़कर आप डायग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम इंसर्ट करते हैं सिंबल, ठीक है, इंसर्ट करते हैं सिंबल, और सिंबल्स को इंसर्ट कर करके जोड़ जोड़ के उनमें टेक्स्ट ऐड करके हम किसी भी तरह का डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हम इंसर्ट कर सकते हैं? हम इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, हम सिंबल्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये आपने देखा, इस तरह के डायग्राम्स बनाने हो या कोई और, वो सब आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो हम इंसर्ट क्या क्या कर सकते हैं? हम इंसर्ट कर सकते हैं इमेजेस। अब ये जो इमेजेस हैं ये हम इंसर्ट कर रहे हैं, ये आप इमेज ले सकते हैं एक तो क्लिपबोर्ड से, ठीक है, और फाइल से। आप जब इमेजेस इंसर्ट करेंगे तो एक होता है क्लिपबोर्ड, मतलब इसमें कुछ अलग अलग कैटेगरीज की, लाइक बिल्डिंग्स, बर्ड्स, ऑफिस, हाउस, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज की कुछ इमेजेस हमारे ऑफिस पैकेज के साथ आती हैं, तो वो हम कहलाती हैं कि क्लिपबोर्ड इमेजेस। तो वो आप इंसर्ट कर सकते हैं, या जैसा मैंने कहा कि आपने पेंटिंग एप्लीकेशन में कोई
बीएमपी फाइल बनाई, कोई पेंटिंग बनाई, कोई ड्राइंग बनाई, या फिर हमारे कंप्यूटर में कोई, मान लीजिए मेरी फोटो है वो रखी हुई है मेरे पास कंप्यूटर में सेव है ना, या कुछ भी, मतलब कोई अन्य फाइल जो कि हमारे पास कंप्यूटर में अवेलेबल है वो भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो फाइल, वी कैन इंसर्ट इमेजेस फ्रॉम अ फाइल, कोई पर्टिकुलर फाइल हमारे कंप्यूटर पे सेव है वो इंसर्ट कर सकते हैं। उस फाइल में हम क्या है, इमेजेस, ठीक है। तो कोई इमेज फाइल जो है वो हम इंसर्ट कर सकते हैं, या क्लिपबोर्ड से इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि जैसे अगर हमें मान लीजिए ड्राइंग्स बनानी है, तो ड्राइंग्स कैसे इंसर्ट करेंगे, उसके लिए हम इंसर्ट करेंगे सिंबल्स, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे ढेरों अलग अलग प्रकार के सिंबल्स हैं, तो इन सिंबल्स को जोड़ जोड़ के, ठीक है, आप इनको क्या करते हैं, ये जो अलग अलग तरह के आपके पास सिंबल्स हैं, इनके आप ड्राइंग अपनी बना लेते हैं, जैसी भी आपको ड्राइंग बनानी है, ठीक है। अब इस ड्राइंग में क्या है, ये एक बॉक्स है, ये एक एरो है, ये एक बॉक्स है, इन सब, ये सब क्या है बेसिकली सिंबल, सिंबल 1, सिंबल 2, सिंबल 3, सिंबल 4, सिंबल 5, अलग अलग सिंबल्स हैं। इन सिंबल्स को हम क्या कर देते हैं, इनको हम कर देते हैं ग्रुप कर देते हैं, और ग्रुप कर देने से यह एक पूरी कंप्लीट इमेज बन जाती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फीचर है कि इन सारे सिंबल्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे एक साथ और ग्रुप कर देंगे, तो ये एक कंप्लीट इमेज बन जाएगी। फिर आप इसको कहीं पर भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इस सेम इमेज को, या आप इसको बड़ा छोटा करना चाहें, पूरी की पूरी एक इमेज के जैसे ट्रीट होगी। अभी तक तो हमने सिंबल्स को जोड़ जोड़ के बनाया था, इसको एक इमेज में भी हम ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आज करेंगे प्रैक्टिकली, और अलग अलग तरह की इमेजेस कैसे इंसर्ट करते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ड फाइल हम ओपन कर लेते हैं, वही जो हम बना रहे हैं, और उसमें हम इमेजेस इंसर्ट करेंगे। अब जहां भी हमें इमेज इंसर्ट करनी है, पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो वहां पर हमें क्या करना होगा, कर्सर को प्लेस करना होगा। ये तो हमारा कवर पेज है, नीचे स्क्रॉल करते हैं, लेट से यहां पर, ठीक है, यहां पे हमने कर्सर प्लेस कर दिया। लेट से हमें यहां पर इंसर्ट करनी है कोई पिक्चर, इंसर्ट में जाएंगे और यहां पर देखिए, है ना, पेजेस इंसर्ट करना हमने सीख लिया, टेबल इंसर्ट करना सीख लिया, और अब हमारे पास है पिक्चर, राइट, एंड दिस इज द ऑप्शन टू इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल। इस पे क्लिक करेंगे आप। अब ये देखिए, ये इंसर्ट पिक्चर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहां पर हमें बताना होगा कि कहां से हमें पिक्चर लेनी है, ठीक है। तो आपके पास कंप्यूटर में जहां कहीं भी पिक्चर्स पड़ी हुई हो, आप उसको ओपन कर लीजिए, और ये देखिए जैसे ये कुछ पिक्चर्स पड़ी हैं, ठीक है, तो ये आप इंसर्ट कर सकते हैं। या फिर अगर हमने कोई पेंटिंग एप्लीकेशन में पिक्चर बनाई हुई है, जैसे कि ये देख लेते हैं, कुछ है शायद, ठीक है, ये हमने ऐसे ही कुछ इमेज बनाई थी, ये देखिए इंसर्ट हो गई, ठीक है। अभी ये पिक्चर सेलेक्टेड है, इस पिक्चर के चारों तरफ आप ये देख रहे हैं डॉटेड बॉर्डर्स आ रहे हैं, और ये देखिए सर्किल आ रहे हैं, यानी कि आप अभी इस पिक्चर को छोटा बड़ा कर सकते हैं। कैसे कर रहे हैं हम छोटा बड़ा, हमने पिक्चर को सेलेक्ट किया, पिक्चर पर क्लिक करते ही पिक्चर सेलेक्ट हो जाती है, और उसके बाद हमें इसके कॉर्नर्स पर ये इस तरह से हमें डबल हेडेड एरो दिखाई दे रहा है, तो इससे हम माउस के बटन को, लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे और ड्रैग करेंगे। ये देखिए हम छोटा कर रहे हैं पिक्चर को, ठीक है, ये देखिए, और अब ये हमने बाहर क्लिक कर दिया। अब हम यहां पर दिस इज, जो भी कुछ लिखना है हमें, ठीक है। अब अगर पिक्चर में कोई भी
फेर बदलाव करने हैं, कोई जैसे इसमें मैंने कहा कि फॉर्मेटिंग कर सकते हैं तरह तरह से, तो पिक्चर को सेलेक्ट कर लीजिए। कैसे करेंगे पिक्चर को सेलेक्ट? पिक्चर पर क्लिक करके। पिक्चर को क्लिक करते हैं, पिक्चर सेलेक्ट हो जाती है। पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद आप उसको ऐसे, ये देखिए, कॉर्नर से या फिर यहाँ मिडल से, जैसे हमें इसको ऐसे वर्टिकली करना है, हॉरिजॉन्टली करना है, तो यहाँ बीच में से इस तरह से हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए वापस से हमने इसको छोटा कर दिया, इतनी सी दिखाई दे रही है। अब ये पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर सेलेक्ट हो जाती है, और जैसी पिक्चर सेलेक्ट होती है, ये देखिए हमारे पास पिक्चर टूल्स ऐड हो जाते हैं। यानी पिक्चर को फॉर्मेट करने संबंधित, पिक्चर में जो भी हमें चेंजेस करने हैं उनसे संबंधित यहाँ पर हमारे पास आ गए पिक्चर टूल्स। तो क्या आ रहे हैं? फॉर्मेट। क्या क्या फॉर्मेट कर सकते हैं? रिमूव बैकग्राउंड, हम इसमें कोई बैकग्राउंड रिमूव करना चाहें वो कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये देख, इसमें कोई आपको बैकग्राउंड में क्या चेंजेस करने हैं वो आप बता सकते हैं। ठीक, और कोई करेक्शंस करने हैं तो करेक्शंस कर सकते हैं। करेक्शंस में आपके पास अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप इसकी ब्राइटनेस बढ़ाना चाहें या आप इसका कंट्रास्ट बढ़ाना चाहें, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, है ना। तो ये करेक्शंस आप अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। देन इसका कलर, जैसे मैंने कहा कि कलर आपको क्या रखना है, आप पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट दिखा सकते हैं, इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, ये इस तरह से, है ना। कुछ भी इसमें कोई आर्टिस्टिक इफेक्ट्स डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। ये देखिए ट्रांसपेरेंसी, यानी कि इस पिक्चर को आप ट्रांसपेरेंट दिखाना चाहते हैं, किस तरह से दिखाना चाहते हैं वो आप देख लीजिए। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी का लेवल आपको क्या रखना है, तो इसकी ब्राइटनेस वगैरह सब आप कंट्रोल कर सकते हैं। कंप्रेस कर सकते हैं पिक्चर को, इसके साइज को छोटा करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन आ रहा है पोजीशन। पोजीशन का मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये बेसिकली क्या है, हमारे डॉक्यूमेंट में एक ऑब्जेक्ट हमने इंसर्ट किया, ये इमेज है। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट का टाइप हो गया इमेज, तो ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को कहाँ पोजीशन करना है, ये देखिए, इन लाइन विथ टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट मतलब इसका जो टेक्स्ट है जो आपने इसके साथ लिखा है वो किधर आएगा, किस तरह से डिस्प्ले होगा, वो सब चीजें आप बताएंगे। ठीक है, जैसे हमने ये लिया तो ये बीचों बीच हमारी पिक्चर आएगी और ऊपर टेक्स्ट आएगा इस तरह से। तो पोजीशन के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि आपकी इमेज कहाँ रहेगी। और यही चीज व्रैप टेक्स्ट में भी हम ये बताते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है वो बेसिकली कहाँ जाएगा। इन लाइन विथ टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट जो हमने अभी रखा था, स्क्वायर इस तरह से ऊपर आएगा, टाइट, थ्रो, टॉप एंड बॉटम, यानी टॉप से शुरू करते हुए बॉटम तक टेक्स्ट दिखेगा। ठीक है, अगर हम ये टाइट, थ्रो ये सब रखेंगे तो इमेज के ऊपर भी हमारा टेक्स्ट चलेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग रैपिंग स्टाइल्स हैं। जैसे ही आप इमेज को सेलेक्ट करते हैं आपके पास पिक्चर टूल्स ऐड हो जाते हैं, आप पिक्चर को फॉर्मेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें, कोई इफेक्ट्स डालना चाहें, मान लीजिए आप पिक्चर पर बॉर्डर डालना चाह रहे हैं, ये देखिए, है ना, पिक्चर पर बॉर्डर हमने सेलेक्ट कर लिया, इसकी विड्थ भी हम घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मुझे कोई और रंग का इसके ऊपर ये डालना है
तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक, तो पिक्चर पर बॉर्डर्स आप डाल सकते हैं, पिक्चर पर अफेक्ट्स डाल सकते हैं। देखिए जैसे हम पिक्चर को शेडो अफेक्ट देना चाहें तो इसमें भी हमें बताना पड़ेगा किस तरह का अफेक्ट हम देना चाहते हैं। ये वाला हमने ले लिया, तो पिक्चर पर अफेक्ट्स डाल सकते हैं और इसको किसी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पिक्चर पर कोई ऑल्टरनेट टेक्स्ट जो होता है, मतलब इसका डिस्क्रिप्शन जो है इमेज का, वो भी डाल सकते हैं। तो ये आप जब क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा क्या ऑल्टरनेट टेक्स्ट आप डालना चाहते हैं। तो अभी तो फिलहाल मैंने यहाँ पर XYZ ऐसे लिख दिया है आपको बताने के लिए। ठीक है, तो जब आप इमेज को देखेंगे, मतलब यहाँ पर इमेज के लिए आपको एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट मिल जाएगा। ठीक है, पिक्चर पर क्लिक करते हैं हम, इसको अलाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को हम। ठीक है, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, इस तरह से। ये देखिए राइट अलाइन करा हमने तो पिक्चर यहाँ राइट साइड आ गई। तो किसी भी तरह से सेंटर में रखना है तो सेंटर में रख सकते हैं, अलाइनमेंट हम इसका सेट कर सकते हैं। ठीक है, मिडल का मतलब कि ये बीचों बीच ऐसे दिखाई देगी, और लेफ्ट रख रहे हैं तो इस तरह से। अलाइन टॉप करा तो ये ऊपर आ गई। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं, और इसका साइज हमें कुछ भी करना है, ये देखिए ये चेंजेस हम कर ही सकते हैं। तो पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद आप पिक्चर पर तरह तरह की फॉर्मेटिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, और पिक्चर पर राइट क्लिक करेंगे तब भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे। आप पिक्चर को कट कॉपी कर सकते हैं, इस पिक्चर को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट, एडिट, इसकी साइज या पोजीशन चेंज करनी है वो कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है शॉर्टकट मेन्यू में, फॉर्मेट पिक्चर। फॉर्मेट पिक्चर पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए फॉर्मेट पिक्चर में हमारे पास आ रहा है शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, 3D फॉर्मेट, 3D रोटेशन, इसको रोटेट कर सकते हैं हम पिक्चर को। ठीक है, इस पर आर्टिस्टिक इफेक्ट्स डाल सकते हैं। ये सारी चीजें हमें इसमें मिलेंगी। हमें इसके अंदर कोई कलर फिल करना है, कोई लाइन फिल करनी है, या इस पे कोई इफेक्ट्स डालने हैं, या इसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज करना है, या हमें पिक्चर में करेक्शन करना है, क्रॉप करना है पिक्चर को, है ना। क्रॉप करना है तो इसकी क्या हाइट विड्थ रहेगी, कैसे कहाँ से कहाँ तक क्रॉप करना है, वो सारी चीजें हमें बतानी होंगी। तो ये सारी चीजें हम करते हैं पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद। ठीक है, तो पिक्चर इंसर्ट करना हमने सीख लिया। अभी हमने फाइल से इंसर्ट किया, ऐसे ही जो हमारे पास और यहाँ पे क्लिपबोर्ड में पिक्चर्स हैं वो हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपकी बनाई हुई पिक्चर हो या इसमें आपके कंप्यूटर में कोई पिक्चर्स पड़ी हो या क्लिपबोर्ड से आप पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर्स को सेलेक्ट करने के बाद आपने पिक्चर को सेलेक्ट किया, इमेज को, और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप इसको अलग अलग तरह से फॉर्मेट करके और अच्छा दिखा सकें। ठीक है, अभी हमने इमेज इंसर्ट करना सीखा। अब उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे अगर हमें कोई ड्राइंग यहाँ पे ही बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे। अलग अलग सिंबल्स को जोड़ के बनाएंगे और फिर उन सिंबल्स को ग्रुप कर देंगे तो एक इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो अभी हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से आने के बाद हम इमेजेस, अपनी खुद की ड्राइंग्स, चार्ट्स यहाँ पर बनाकर देखेंगे।
चलिए बच्चों, ब्रेक हमने ले लिया, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हमने देखा कि इमेज हम इंसर्ट कर सकते हैं और फिर उसको सेलेक्ट करके हम अलग अलग प्रकार से फॉर्मेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ डॉक्यूमेंट बनाते वक्त ही कोई ऐसी इमेज, ऐसा कोई हमें ड्राइंग यहाँ पर चाहिए जो कि पहले से बना हुआ नहीं है, यानी कि हम उसको किसी फाइल से या कहीं से इंसर्ट नहीं कर सकते, हमें खुद बनाना है। ठीक है, तो वो हम कैसे बनाएंगे? उसके लिए हमें कोई शेप्स, जो हमने देखा कि किसी भी तरह की जो हमें ड्राइंग बनानी है या कोई चार्ट बनाना है तो शेप हमें इंसर्ट करनी पड़ेगी और उससे हम बना सकते हैं। तो अलग अलग तरह की शेप्स हैं, देखिए यहाँ पर, जैसे कि जहां भी ड्राइंग आपको बनानी है, कर्सर को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। इंसर्ट पे आप जाएंगे तो इंसर्ट में हमारे पास आ रहा है शेप्स, ड्रॉ अ शेप। तो ये कुछ रेडीमेड शेप्स हैं जो कि हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सर्कल, स्क्वायर, एरो, इनकी ये देखिए, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो ये ढेर सारी शेप्स आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास तरह तरह की लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस, एरो, डबल हेडेड एरो, जिगजैग एरोज। तो इस तरह से ये है। कोई कर्व्ड लाइन हमें बनानी हो, रेक्टेंगल्स बनाने हो, है ना, रेक्टेंगल जिसका टॉप कॉर्नर इस तरह से हो, या कुछ भी अलग अलग तरह के रेक्टेंगल्स आ रहे हैं, बेसिक शेप्स आ रही हैं, सिंबल्स आ रहे हैं तरह तरह के, जैसे स्माइली फेस है या हमें जैसे सन का कुछ बनाना है, ये सारी चीजें शेप्स आ रही हैं। उसके अलावा ब्लॉक एरोज आ रहे हैं, ब्लॉक एरोज बनते हैं। ठीक है, इक्वेशंस जैसे लिखी जाती हैं प्लस माइनस, वो शेप्स आ रही हैं, फ्लो चार्ट। चलिए मैं आपको एक एक थोड़ा थोड़ा लेके दिखा के बनाती हूँ यहाँ पर। ठीक है, ऊपर हमारे पास रिसेंटली यूज शेप्स आ रही हैं, उसके बाद लाइंस आ रही हैं। सबसे पहले बेसिक शेप्स में ये देखिए, एक जैसे सर्किल बनाना है, सर्किल बना क्लिक करा, अब ये प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको। जहां भी आपको सर्किल बनाना है आप माउस के लेफ्ट बटन को दबा के और इस तरह से करेंगे। ये देखिए, जितना भी बड़ा छोटा बनाना है आपको सर्किल, आपके ऊपर है। ठीक है, ये एक सर्किल बन गया। ठीक है, ये हम ऐसे अब बाहर क्लिक कर देंगे सर्किल से, तो अभी ये सर्किल सेलेक्टेड नहीं है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो शेप हमने इंसर्ट करी ये सेलेक्ट हो गई। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, और अगर इसके अंदर आपको कुछ लिखना है, ठीक है, तो राइट क्लिक करिए और एक ऑप्शन आता है ऐड टेक्स्ट। एक तो आप इसमें किसी भी तरह का रंग फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, और इसमें कुछ लिखना है तो ऐड टेक्स्ट। अब ये जो मैं लिख रही हूं ये व्हाइट कलर का आ रहा है, इसको सेलेक्ट करके इसको ब्लैक कलर का कर देती हूं। इसका फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये फॉन्ट साइज हमने बढ़ा दिया, बोल्डनेस डाल दी, इटैलिक्स और अंडरलाइन ये इफेक्ट्स भी डाल दी। ठीक है, तो सर्किल बनाया, उसका कलर चेंज कर दिया अंदर का, और उसके अंदर लिख दिया हमने स्टार्ट। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि हमें इसके अंदर जो टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं उसमें कोई फेरबदल करना है तो आप डबल क्लिक करके उसके टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, या आप अब इसमें यहाँ पर कोई और चेंजेस करना चाह रहे हैं, इसका कलर वगैरह, तो वो सब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने एक शेप इंसर्ट करी, और सेलेक्ट करने के बाद आपको वही फॉर्मेट के ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप फॉर्मेट कर सकते हैं इसका स्टाइल, आपको इसका जो भी स्टाइल रखना है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक इमेज इंसर्ट करी, ऐसी और भी हम शेप्स इंसर्ट करके देखते हैं। इंसर्ट में जाएंगे और शेप्स। ठीक है, ये देखिए, जैसे कि कुछ इस तरह की शेप हम बना रहे हैं, ये देखिए। ठीक है,
तरह तरह के जो सिंबल्स होते हैं वो हमें ड्रॉ करने हैं, या जैसे कि स्माइली फेस, ये हम ड्रॉ कर सकते हैं। और ये अलग अलग तरह के रेक्टेंगल्स आ रहे हैं, आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल जो भी कुछ चाहिए वो आप बना सकते हैं। और अलग अलग तरह के रेक्टेंगल्स भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि अगर इस तरह का हमें शेप ड्रॉ करना हो तो हम कर सकते हैं। ब्लॉक एरोज, ये देखिए ब्लॉक एरोज ऐसे होते हैं, ठीक है। अप एरो, डाउन एरो, जो भी आपको चाहिए वो इसके अंदर है। शेप में आप जाएंगे, ब्लॉक एरोज में आपको लेफ्ट, डाउन, अप, राइट, जो भी आपको ब्लॉक एरो चाहिए वो आपके पास है। तरह तरह की लाइंस और एरोज भी हमारे पास है, ठीक है। ये हमने एक एरो ड्रॉ करा है यहाँ पर, ठीक है। ये एक एरो है, इसको जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आप इस एरो को फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी आपको शेप चेंज करनी हो या आपको इसको बड़ा छोटा करना हो, इसका साइज आपको बड़ा रखना है, ठीक है, इसकी विड्थ आपको घटानी बढ़ानी हो, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तब भी आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। तो इसकी साइज आप चेंज कर सकते हैं, इसको जब आप चाहें फॉर्मेट कर सकते हैं। सॉलिड दिखानी है, इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है, इसकी विड्थ आपको बढ़ानी हो, ये देखिए, ठीक है। ये हमने विड्थ बढ़ा दी इस एरो की। इसका जो टाइप है वो आपको चेंज करना हो, जैसे कि इस तरह का आपको एरो बनाना हो या फिर डैश टाइप का, ठीक है, या इस तरह का बनाना हो, ये आप बना सकते हैं, ठीक है। तो तरह तरह के एरोज और लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं इस शेप्स में से। और क्या क्या है इसके अलावा? इसके अलावा हमारे पास बेसिक शेप्स हैं, तरह तरह के सिंबल्स हैं। हमें जैसे कि ये कर्ली ब्रेसेस का है एक, है ना, हम कर्ली ब्रेसेस बना सकते हैं। प्लस माइनस के भी हमारे पास यहाँ पे शेप्स हैं, हम वो ड्रॉ कर सकते हैं। इक्वेशन की शेप्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, जैसा कि मैं आपको बोल रही थी कि एक हमारे पास डिसीजन बॉक्स, जैसे हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो उसमें काम में लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप बना सकते हैं। और कभी भी आपको इनको हटाना है, सेलेक्ट करके आप डिलीट की प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। ये डिलीट कर दिया मैंने, ये एरो डिलीट कर दिया, ये ब्लॉक एरो था ये डिलीट कर दिया। तो ये सारे अलग अलग हमारे पास इंसर्ट में शेप्स, और शेप्स में ये सारी हैं। इसके अलावा हमें फ्लो चार्ट बनाते वक्त बहुत अलग अलग तरह के, जैसे कि कुछ इस तरह का हमें चाहिए होता है, तो ये हम ड्रॉ कर सकते हैं। इंसर्ट शेप्स, आप स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए स्टार्स, जैसे कि हमें इस तरह का स्टार बनाना है, ठीक है। अब जैसे कि ये स्टार है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करा, ठीक है, और कंट्रोल वी कर दिया, तो ये एक और स्टार आ गया। और अब आप इसको जहां मर्जी रखना चाहें आप इसको रख सकते हैं, ये देखिए, सेलेक्ट करा और ये इसको यहां पोजीशन, मतलब इसकी पोजीशनिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे इसको तो सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर दिया, ये सेलेक्ट करा, कंट्रोल सी और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी प्रेस कर दिया, ठीक है। अब इसकी पोजीशन ये देखिए, है ना, बड़ा छोटा तो हम कर ही सकते हैं, इसकी हाइट, विड्थ, ये सब हम सेट कर सकते हैं। इसको रोटेट कर सकते हैं, देखिए रोटेशन का भी हमारे पास आ रहा है ना, इसको हम ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको ऐसे ड्रैग करके जहां मर्जी इसकी पोजीशन रख सकते हैं, ये देखिए, थोड़ा सा नीचे करा, थोड़ा सा ऊपर किया, ये देखिए, ठीक है। और जब भी इसको सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे इसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे हमारे पास शेप्स हैं। स्क्रॉल करेंगे, उसके ये स्टार्स आ रहे हैं। इसके अलावा एक कॉल आउट्स होते हैं, आप जैसे कॉमिक्स और मैगजीन्स में देखते हैं ना, इस तरह से लिखा हुआ होता है कुछ
कि ये जो करेक्टर है ये कुछ कह रहा है ना, या फिर इस तरह का कॉल आउट बनता है जिसमें कि वो कुछ सोच रहा है मन में। ठीक है, ये देखिए इस तरह का कॉल आउट जो बनता है कि वो मन में कुछ सोच रहा है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे टेक्स्ट। इसमें आप जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, ऐसे ही यहां पर इस पर आप डबल क्लिक कर दीजिए या तो, या ऐड टेक्स्ट करेंगे, ये देखिए। ठीक है, इवन जैसे ये स्टार है इसमें भी आप ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट ऑप्शन है, तो आप कुछ लिखना चाहें, जैसे कि लेट्स से मैरी क्रिसमस मुझे लिखना है, मैंने यहां लिख दिया मैरी क्रिसमस। ठीक है, ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा, इसको हम, ये देखिए ये लिखा हुआ पूरा है, लेकिन क्योंकि स्टार तो बहुत छोटा सा है और ये टेक्स्ट बहुत बड़ा हो गया, ये देखिए। ठीक है, और इसको जहां आप रखना चाहें आप रख सकते हैं, और इसको रोटेट करना है, ये देखिए रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अलग अलग सिंबल्स हैं जो कि हम इंसर्ट कर सकते हैं, उनको फॉर्मेट कर सकते हैं। हम जैसे इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट कर सकते हैं। इसमें हमें कोई पर्टिकुलर कलर फिल करना है अपने मन मुताबिक, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, ये कलर फिल कर दिया हमने इसमें। ठीक है, इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो, या बॉर्डर्स, ये सब हम चेंज करना चाहें। ठीक है, अलग अलग हमारे पास स्टाइल्स हैं, उनमें से हम चुन सकते हैं कि किस तरह की स्टाइल हमें चाहिए। ठीक, तो ये देखिए गोल्डन स्टार हमने बना दिया। तो ऐसे बहुत तरह तरह के स्टार्स हैं। ठीक है, इंसर्ट पे जाना है, शेप्स पे जाना है। शेप्स में अलग अलग कैटेगरीज हैं, रिसेंटली यूज शेप्स, लाइंस, रेक्टेंगल्स, बेसिक शेप्स, ब्लॉक एरोज, इक्वेशंस, फ्लो चार्ट, स्टार एंड बैनर्स, कॉल आउट्स। जैसे आप बैनर्स बनाते हैं कुछ इस तरह के, देखिए यहीं पर मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ये देखिए। ठीक है, अब ये तो इसका कलर ऐसा आ रहा है, आप इसको फॉर्मेट कर दीजिए, जो भी आपको इसका रंग इसके अंदर फिल करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, ये रंग हमने ले लिया, और इसमें आप टेक्स्ट ऐड कर दीजिए, और ये देखिए जैसे मैंने यहां पे कुछ लिखा है, इसको सेलेक्ट करके और इसका जो कलर है फॉन्ट का वो मैं चेंज कर देती हूं ताकि आपको दिखे। ठीक है, तो कुछ भी आपको लिखना है, आपको कुछ और लिखना है, आप अपना टेक्स्ट जो भी आपको रखना है वो आप रख सकते हैं। ठीक है, कभी भी टेक्स्ट को एडिट करना है, कलर कॉम्बिनेशंस चेंज करने हैं, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो भी कुछ आपको इसमें रखना है वो रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ अलग अलग तरह की शेप्स को इंसर्ट करना। और जैसे ही हम किसी शेप को सेलेक्ट करते हैं हमारे पास यहाँ फॉर्मेट आ जाता है, हम इस शेप को तरह तरह से इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, इसके टेक्स्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को अलाइन, जो इसमें हमने टेक्स्ट डाला है उसको अलाइन लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं। ठीक है, इसकी शेप कभी भी हम चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने ये स्टार बनाया, ठीक है, ये स्टार को सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, तो आप इसकी शेप को चेंज भी कर सकते हैं। स्टार था ना ये, लेकिन लेट से मैंने इसको इस तरह का कुछ कर दिया, चेंज कर सकते हैं कभी भी शेप को। ठीक है, तो और अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास जिनसे आप तरह तरह की सेटिंग्स कर सकते हैं। और राइट क्लिक करके भी आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि आप कभी भी इसको चेंज कर सकते हैं, इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट शेप पे हम क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट शेप के हमारे पास यहाँ देखिए ये ऑप्शंस आ गए,
कभी भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, किसी भी अन्य इसकी फॉर्मेटिंग भी और इसकी शेप भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया, लेकिन अगर हमें कोई कंप्लीट डायग्राम बनाना है तो वो हम कैसे बनाएंगे? क्योंकि एक कंप्लीट डायग्राम बनाने के लिए तो हमें अलग अलग जो शेप्स हैं उनको ग्रुप करना पड़ेगा। तो एक बार हम ये सारे डिलीट कर देते हैं, सेलेक्ट करके हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने डिलीट कर दिया। अब जल्दी से हम एक कंप्लीट ड्राइंग बनाते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे इंसर्ट पे गई, शेप्स, और यहाँ पर लेट से मैं कोई फ्लो चार्ट बना रही हूँ। ठीक है, या किसी भी तरह का डायग्राम आपको बनाना हो तो वो आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेट से हम ये हमने एक बनाया। ठीक है, उसके बाद हमने वापस से शेप्स पर गए, हमने एक एरो यहां से ड्रॉ किया। ठीक है, इसकी साइज जो है वो हम चेंज कर रहे हैं, विड्थ। ठीक है, और ये एरो हमने बना रखा है। अब एक और हमें एरो इंसर्ट करना है। वापस से शेप में हम गए और ये एरो हमने यहां से एक और एरो बना दिया। ठीक है, फिर हम इंसर्ट में गए, फिर हमने यहां पर आगे हमें इस तरह का एक स्क्वायर चाहिए था, वो ड्रॉ कर दिया। अब ये थोड़ा ऊपर चाहिए था तो हमने इसको ड्रैग करके इस तरह से करा। देन अगेन कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ठीक है, और ये हमने बना दिया। ठीक है, अब मान लीजिए ये हमारी एक ड्राइंग है, तो अब इसका क्या करें हम? ये देखिए अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि कोई रेक्टेंगल, कोई स्क्वायर, कोई लाइन, कोई एरो। तो इनको हमें एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल की दबानी होगी और फिर इन सब पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक कर दिया हमने। ठीक है, सबको क्लिक कर दिया। अब आप राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करने पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ग्रुप। आप इन सबको ग्रुप कर दीजिए। तो अब क्या हुआ? अब ये सारी जो शेप्स थी ये सब ग्रुप हो गई हैं और एक कंप्लीट इमेज बन गई है। देखिए, ये देखिए, ये एक कंप्लीट इमेज बन गई है। इसको हम अब अलग अलग सिंबल्स के जैसे नहीं, अलग अलग शेप्स के जैसे नहीं, एक पूरी इमेज के जैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, और जैसे कि इसमें आपको कुछ भी कोई कलर फिल करना हो, कुछ भी चीज करनी हो, वो आप कर सकते हैं। ये देखिए एक साथ सारी चीज चलेगी। क्यों? क्योंकि ये अब एक कंप्लीट इमेज बन गई है। ठीक है, तो हमने अलग अलग शेप्स पहले ड्रॉ कर ली, पूरा डायग्राम बना लिया और उन सबको एक साथ सेलेक्ट किया। एक साथ कैसे सेलेक्ट करते हैं? क्लिक करा, फिर कंट्रोल की दबाकर रखनी है आपको और बाकी सब ऑब्जेक्ट्स पर भी क्लिक करना है। सब सेलेक्ट हो गए। अब आपको कमांड देनी है ग्रुप। राइट क्लिक कर दीजिए, वहां पे मिल जाएगा ग्रुप। यहां पर भी ऑप्शंस में आ रहा है ग्रुप। ग्रुप हो गई। अब ये कंप्लीट इमेज बन गई, सारी शेप्स ग्रुप होकर एक इमेज बन गई है। अब इस पूरी इमेज को आप कहीं भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसकी एक इमेज के जैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कभी भी जरूरत पड़ने पे हम डॉक्यूमेंट्स में इमेजेस बाहर से भी इंसर्ट कर सकते हैं और खुद यहां पर भी किसी भी तरह की ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप इस तरह की इमेजेस को इंसर्ट करना सीख सकें और कभी भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वहां किसी भी तरह की इमेज की जरूरत है तो आप लगा सकें। चलिए बच्चों, आज समय पूरा हो गया है। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।